हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप बहुत ही अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। आइए हम करते हैं व्याकरण संबोध कक्षा 7। इसका हमने पाठ 1 किया था। पाठ 1 में हमने समझी थी भाषा। इसमें पाठ में दिया हुआ है भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण। हमने इसमें पाठ फर्स्ट में भाषा को समझा था कि भाषा क्या होती है, इसे हम कैसे बनाते हैं, कैसे इसके द्वारा एक दूसरे से बातें करते हैं, समझते हैं। तो आइए देखते हैं। इसके बाद भाषा के बाद हमने क्या किया था। इसमें भाषा के बाद ये चित्र दिया हुआ था, इसमें क्या कन्वर्जेशन हो रही है, क्या हो रहा है। सेकंड, इसमें ध्वनि दी हुई है, ध्वनि कैसे बनी है, ध्वनि से वर्ण कैसे बने, वाक्य कैसे बने, शब्द बने, कैसे हमने इसमें वाक्य में बदलाव किया और फिर कैसे वो भाषा बन जाती है जिससे हम एक दूसरे से बातचीत करते हैं। इसमें दिए हैं भाषा के रूप। भाषा मुख्यतः 2 रूप होते हैं। नंबर 1 मौखिक भाषा, जिसे हम ओरल भी कहते हैं, वर्बली बोलते हैं। लिखित भाषा, जिसे हम रिटन लैंग्वेज भी कहते हैं, जो हमारी लिखने की भाषा होती है। अभी मैं जैसे आपको समझा रही हूँ, मैं लिख के समझा रही हूँ, रिटन लैंग्वेज। थोड़ा इंग्लिश से कोरिलेट करके पढ़ेंगे। जिन्हें हिंदी पढ़ने में ज़्यादा कठिनाई होती है तो उन बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। देखिए, भाषा के 2 रूप हैं, एक मौखिक भाषा, दूसरा लिखित भाषा। भाषा का एक रूप सांकेतिक भाषा माना जा सकता है, पर इसका अध्ययन व्याकरण में नहीं किया जाता, क्योंकि यह पूरे वाक्य के रूप में दूसरे के पास नहीं पहुंचती, बल्कि भावों के रूप में पहुंचती है। क्योंकि सांकेतिक भाषा जो है हम हैंड टू हैंड उसी टाइम आमने सामने यूज कर सकते हैं। उसको हम किसी के द्वारा नहीं पहुंचा सकते, दूर में बातें नहीं कर सकते, व्याकरण में बातें नहीं कर सकते। अगर वह व्यक्ति हमारे सामने है तो हम अपने हाव भाव समझाकर बात कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। और वो शॉर्टकट में होती है, पूरे वाक्य में बात नहीं होती। जैसे हम ये नहीं कह सकते मैं दिल्ली जा रहा हूँ, बस जा रहा हूँ, ऐसे शॉर्टकट में हम बातें समझा सकते हैं। अतः यहाँ मौखिक और लिखित भाषा को ही समझाया गया है। नंबर 1 क्या है? मौखिक भाषा। यह भाषा का मूल रूप है जो सहज रूप से प्राप्त होता है। इसे सीखने के लिए प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं होती। ये तो बच्चा देखिए जब पैदा होता है, जब खुद से बोलना सीख जाता है, जैसे जैसे वो वातावरण में जिसमें भी पैदा हुआ है वहाँ की लैंग्वेज वो खुद से अडॉप्ट कर लेता है। अगर उसकी फैमिली में हिंदी में बातें होती हैं तो वो हिंदी बोलने लगेगा, इंग्लिश में बातें होती है तो वो बच्चा जन्म से इंग्लिश बोलने लगेगा, जो कि इसकी नेचुरल लैंग्वेज हो जाएगी। तो मौखिक भाषा के लिए हमें प्रयास और प्रैक्टिस कुछ नहीं करना पड़ता, बच्चा ये जन्मजात है, सीख जाता है। यह भाषा का मूल रूप है। भाषा का यह रूप मनुष्य के जन्म के साथ जुड़ा हुआ है। बच्चा ध्वनियों को साथ लेकर पैदा होता है और इन्हीं ध्वनियों के माध्यम से अपनी भाषा का विकास करता है। इसमें वक्ता, स्पीकर एवं श्रोता, लिसनर का आमने सामने होना किसी भी रूप में, अर्थात टेलीफोन, स्क्रीन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आदि आवश्यक होता है। देखिए, जब हम मौखिक करेंगे तो उसके लिए हमें स्पीकर चाहिए, लेकिन हम जब बातें करेंगे किसी से तो सुनने वाला भी होना चाहिए। अकेले में तो बैठ के अगर हम बातें करें तो क्या कहा जाता है कि इंसान पागल हो गया है, अपने आप से बातें कर रहे हैं। तो इसलिए अगर हम टेलीफोन पे बात कर रहे हैं, किसी से भी हम टेलीफोन पे बात कर रहे हैं, तो कैसे होगी? मुंह से होगी, वर्बली होगी। इसमें हम लिख के नहीं कर सकते, स्क्रीन पर, वीडियो कॉन्फ्रेंस में। तो ये सब क्या है? हमारी मौखिक भाषा का ही रूप है। भाषा का वह रूप जिसमें बोलकर, सुनकर विचारों का आदान प्रदान किया जाता है, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। देखिए, मैंने आपको बताया भाषा क्या है, भाषा कैसे बनी वो आप समझ चुके हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, भाषा की जो हम बोलकर सुनकर विचारों को एक दूसरे से आदान प्रदान करते हैं, विनिमय कह सकते हैं, आप इसे कहते हैं मौखिक भाषा। ठीक है, तो आइए फ्रेंड्स, इसमें हम मौखिक भाषा को ही करते हैं।